हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी माता सुमित्रा की त्याग और समर्पण की है। इस कहानी को प्लीज़ पूरा ज़रूर सुनें। कहानी शुरू करने से पहले यदि आपको धार्मिक और पौराणिक कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराज दशरथ की 3 रानियाँ थीं। महारानी कौशल्या पटरानी थी। महारानी कैकेयी महाराज को सर्वाधिक प्रिय थी और शेष में श्री सुमित्रा जी ही प्रधान थी। महाराज दशरथ प्रायः कैकेयी के महल में ही रहा करते थे। सुमित्रा जी महारानी कौशल्या के ही निकट रहना तथा उनकी सेवा करना अपना धर्म समझती थी। पुत्रेष्टित यज्ञ समाप्त होने पर अग्नि के द्वारा प्राप्त चरु का आधा भाग तो महाराज दशरथ ने कौशल्या जी को दिया तथा शेष आधा भाग कैकेयी को दिया तथा चौथे भाग का जो शेष बचा था उसका 2 भाग करके महाराज दशरथ ने एक भाग कौशल्या को तथा दूसरा भाग कैकेयी के हाथों पर रख दिया। दोनों रानियों ने उसे सुमित्रा जी को प्रदान किया। समय आने पर माता सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या जी के दिए भाग के प्रभाव से लक्ष्मण जी श्री राम के और कैकेयी के द्वारा प्राप्त भाग के प्रभाव से श्री शत्रुघ्न जी भरत के अनुगामी हुए। वैसे चारों कुमारों की रात्रि में निद्रा माता सुमित्रा के ही गोद में आती थी। सबकी सुख सुविधा तथा लालन पालन एवं खेलकूद का प्रबंध माता सुमित्रा ही किया करती थी। अनेक बार माता कौशल्या श्री राम को अपने पास सुला लेती थी। रात्रि में जगने पर वे रोने लगते। माता रात्रि में ही सुमित्रा के भवन में पहुंचकर कहती, सुमित्रा अपने राम को लो, इन्हें तुम्हारे गोद के बिना नींद ही नहीं आती। देखो ये रो रो कर आंखें लाल कर ली है। श्री राम माता सुमित्रा के गोद में जाते ही सो जाते थे। पिता से वनवास की आज्ञा पाकर श्री राम ने माता कौशल्या से तो आज्ञा ली, किंतु सुमित्रा के समीप वे स्वयं नहीं गए। वहां उन्होंने केवल लक्ष्मण को भेज दिया। माता कौशल्या श्री राम को रोककर कैकेयी का विरोध नहीं कर सकती थी, किंतु सुमित्रा जी के संबंध में यह बात नहीं थी। यदि न्याय का पक्ष लेकर वो अड़ जाती तो उनका विरोध करने का साहस किसी में नहीं था। श्री लक्ष्मण जी द्वारा श्री राम के साथ वन जाने के लिए आज्ञा मांगने पर माता सुमित्रा जी ने जो उपदेश दिया है वह उनके विशाल हृदय का सुंदर परिचय है। उन्होंने कहा, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता रामु सब भांति स्नेही, अवध जहाँ तह राम निवासु, तहीं दिवसु जहाँ पान भानु प्रकाशु, जो पे सिय रामु बन जाही, अवध तुम्हारु काजू कछु नाही, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भक्तु जासु सुत होई, सकल सुकृत कर बर फल ये हूँ, राम सिए पद सहज स्नेहु, तुम कहूँ वन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु, जे ही न राम बन लहई कलेसु, सुत सोई करेऊ यही उपदेसु। इस प्रकार माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को जीवन के सर्वोत्तम उपदेश के साथ अपना आशीर्वाद भी दिया। माता सुमित्रा ही वह आदर्श हृदय था कि प्राणाधिक पुत्र को उन्होंने कह दिया कि लक्ष्मण, तुम श्री राम को दशरथ, सीता को मुझे तथा वन को अयोध्या जानकर सुखपूर्वक श्री राम के साथ वन को जाओ। दूसरी बार माता सुमित्रा के गौरवमय हृदय का परिचय वहाँ मिलता है जब लक्ष्मण रणभूमि में आहत होकर मूर्छित पड़े थे। यह समाचार जानकर माता सुमित्रा की दशा विचित्र हो गई थी। उन्होंने कहा, लक्ष्मण मेरा पुत्र श्री राम के लिए युद्ध में लड़ता हुआ गिरा, मैं धन्य हो गई। लक्ष्मण ने मुझे पुत्रवती होने का सच्चा गौरव प्रदान किया। महर्षि वशिष्ठ ने न रोका होता तो सुमित्रा जी ने अपने छोटे पुत्र शत्रुघ्न को भी लंका जाने की आज्ञा दे दी होती और शत्रुघ्न भी जाने के लिए तैयार हो गए थे। लक्ष्मण को आज्ञा देते हुए माता सुमित्रा ने कहा था कि राम सिए सेवा सुचि है हो तब जानी सही सुत मेरो। इस सेवा की अग्नि में तपकर लक्ष्मण जब लौटे तभी उन्होंने उनको हृदय से लगाया।
सुमित्रा जी जैसा त्याग का अनुपम आदर्श और कहीं भी मिलना असंभव है। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। इस तरह की और भी धार्मिक और पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।